हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास है वो है हमारी सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, जैसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इस क्लास को लेने के बाद मैं ज़्यादा बड़ी बात तो कर नहीं रहा हूँ भाई, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की मतलब साधारण ब्याज की इतनी नॉलेज हो जाएगी, आप किसी से भी कह दो भाई साधारण ब्याज कैसे भी, कहीं से भी, कैसे भी दे दो। तो भाई वीडियो को ज़्यादा मतलब ज़्यादा थ्योरिकल ना करके क्लास पर चले सीधी। और देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूलों को समझना। और 12-14 क्वेश्चन है, उनसे के अलावा मुझे नहीं लग रहा साधारण ब्याज में कुछ आएगा। और हाँ, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर लिया था ना, उसमें हमने बट्टा बट्टा छूट वाला, जो डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है, उसे मैं पीडीएफ ही करा दूंगा, ठीक है। वो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन है, सिर्फ उनको बड़ी, उनका तो सिर्फ दो फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। अगर तुम उन क्वेश्चन को समझ गए ना, एक क्वेश्चन समझ जाओ, फिर तुम हर एक क्वेश्चन को कर दोगे। लेकिन हम अब सिंपल इंटरेस्ट की बात, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है तो इसी पर बात चर्चा करते हैं, तो वीडियो कर देते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले तो देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, जो कि हम किसी की ब्याज निकालते हैं, ठीक है। ये मिश्र धन क्या होता है ये भी बताएंगे, और तुम्हें मूलधन क्या होता है ये। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का, जो फॉर्मूला साधारण ब्याज इज इक्वल टू, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या होता है, सबसे पहले मूलधन देखते हैं। मूलधन क्या होता है, ये जो व्यक्ति की राशि होती है, व्यक्ति का धन होता है, धन, व्यक्ति या व्यक्ति का धन, जिसे हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो रमेश ने 50,000 रुपये दे दिए दिनेश को, तो रमेश की जो राशि है वो 50,000 है, राशि होती है ना वो राशि, धनराशि, उसी को क्या कहते हैं, मूलधन। अब ये मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है जैसे कि राम ने अपनी ब्याज पे दिए 15,000 रुपये दिए दिनेश को, राम ने 15,000 रुपये दिए दिनेश को, और जो ब्याज, मान लो एक महीने की ब्याज निकल के आई है 1,500 रुपये, एक महीने की ब्याज है ये, या एक साल की, एक साल की ब्याज कितनी है, 1,500, ठीक है। और हमारे कितने रुपए थे, 15,000। तो 15,000 जो मूलधन था और वो मिश्रधन में जुड़ जाएगा। मूलधन था, मिश्रधन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन कहते किससे, ब्याज, जो ब्याज निकल के आएगी उसको और मूलधन के योग को, ठीक है। मिश्रधन किसे कहते हैं, ब्याज और मूलधन, ब्याज और मूलधन के योग को क्या कहते हैं, मिश्रधन। समझ में आया भाई, किसको कहते हैं, ब्याज और मूलधन के योग को। मान लो महीने में हमारे मतलब एक साल की 1,500 ब्याज आई 15,000 की, तो 15,000 में 1,500 जुड़ जाएंगे, 1650, मतलब 16,500 हो गए ना, ठीक है। 15,500 मतलब 15,000 और 1,500, 15,000 1600, मतलब 15,000 और 1,000 16,000 और 500, तो 16,500 रुपये हमारे क्या हो गए, मिश्रधन हो गया। अब मुझे नहीं लग रहा तुम्हें आगे की चीज बतानी पड़ेगी, मिश्रधन मूलधन इसके अलावा। देखो इसमें क्या, अब देखो मिश्रधन पक्षांतर कर दिया इसने, अब ये चीज है, इस चीज को यहाँ ले आया, या ये हमने यहाँ ले ली मिश्रधन, ये प्लस किया तो ये माइनस में जाएगी। लेकिन हमारा जो योग आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, ये चीज भी तुम्हें समझ, पक्षांतर करना सिखाऊं तुम्हें। सबसे पहले में साधारण ब्याज को हम ऐसा ही लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मिश्रधन को हम ए लिख सकते हैं, माइनस मूलधन क्या है हमारा पी मान लो, ठीक है। अब क्या निकाला है हम, मिश्रधन, मिश्रधन मतलब ए, ठीक है। ये माइनस वाली को इधर भेज दो, माइनस की तो प्लस में चली जाएगी। अगर हम, ये क्या होता है कि अगर मान लो कहो कि मूलधन को मैं धन ले जाएंगे, लेकिन मूलधन के साथ वो साइड में जो चिन्ह होता है ना वो भी उसके साथ जाता है पक्षांतर में, जो साइड वाली जो चीज है ना वो भी पक्षांतर में उधर जाएगी, तो माइनस की प्लस हो जाएगी, ये हमारी खाली रहेगी यहाँ पर। इसके पीछे कुछ नहीं तो इसे प्लस कहते हैं, तुम्हें भी पता होगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस तो प्लस में आ जाएगी, माइनस है तो प्लस में, अगर इस जगह प्लस होती तो इधर आके माइनस हो जाती, अगर इस तरफ है क्या माइनस, तो माइनस तो प्लस में जाएगी। तो ऐसा ही प्लस पी, मिश्रधन क्या लिख रहा हमारा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है भाई। और तो मैं ये चीज और बताता हूं, चलो ठीक है। ये जो अब मैं बता रहा हूं ये थोड़ी मेन है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में और हर चीज में तुम्हें, हर एक चैप्टर, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो इनका यूज ना हो, पक्षांतर। और एक और बता रहा हूं मैं तुम्हें, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ऐसा ही, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी मतलब मूलधन धनराशि
और आर मतलब दर और टी मतलब समय और ये 100। अब मान लो तुम निकालोगे आर, दर, दर मतलब आर, तो सबसे पहले तो जिसके पास में जो संख्या होंगी ना मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो है, ये मल्टीप्लाई में तो जिसके पास से हम संख्या उठाएंगे ना उसके जो मल्टीप्लाई में जो संख्या आ रही होंगी वो वही उतर जाएंगी सिर्फ। अब देखो थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ इन चीजों को मैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो, इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं, बिल्कुल इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कर देते हैं। तो पी आर टी एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू आर इंटू टी, इसका करेंगे तो एस आई गुणा 100। अब देखो हमें क्या निकालने, मतलब दर पूछ रहा है, हमें दर पूछ रहा है। अगर हम दर निकालेंगे आर, अगर हम दर निकालेंगे तो आर जिसके पास में मल्टीप्लाई में संख्या होंगी ना वो नीचे आ जाएंगे, ये मतलब हर अंश और हर, वो हर में संख्या लग जाएंगी। जो मल्टीप्लाई में जो आर के पास या पी के टी के पास जो संख्या वो नीचे लिखी जाएंगे हर में। कौन है? पी और टी, पी इंटू टी है ना। और जो सामने वाली संख्या है ये तो हमारी यार ये सामने ऊपर आ जाएगा अंश में, तो ऐसा ही गुणा 100। दर हमारी किस तरीके से निकली? इस तरीके से। इसी तरीके से हम टी निकालेंगे तो टी में तो पी इंटू आर वो नीचे आ जाएगी, पी इंटू आर, ये हमारी टी हो जाएगी। ऊपर वाली संख्या हमारी ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ी चीजें हैं, इनको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले में चलते हैं। यार साधारण ब्याज का तो मैं बता ही दिया है, पी मतलब मूलधन, दर, आर, समय, टी। चलो ठीक है, अब देखो मिश्र दर निकालते हैं हम। ये चीज तुम्हें कोई बताएगा, बताए या ना बताए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। जो मिश्र दर का फॉर्मूला है साधारण ब्याज में वो इस प्रकार है कुछ, मूलधन गुणा 100 प्लस दर इंटू समय बट्टे 100। एक और तरीका बता देता हूँ मैं तो मूलधन का मतलब मिश्र दर निकालने का। जो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब हमारी निकली 1500, साधारण ब्याज कितनी निकली हमारी 1500 प्लस मूलधन उसमें जोड़ दो, मूलधन मान लो 500, तो इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा 2000। ये दो तरीके इस प्रकार है, जैसे कि तुम इस फॉर्मूले को भूल जाओ तो उस तरीके से कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर तुम ये फॉर्मूले से हमारा फॉर्मूला भूल जाओ ना, सबसे पहले साधारण ब्याज प्लस मूलधन को छोड़ दो। ठीक है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया। अब देखो ये और मैन है, ये दोनों भी मैन है। ठीक है, जब कोई धन स्वयं का n गुना हो जाए, मान लो 1500 रुपए स्वयं के 4 गुने हो गए, तो भाई तुम करोगे कैसे? फॉर्मूला क्या है? गुना, जो संख्या है गुना -1 इंटू 100 बटे समय। अगर दर पूछ रहा है उसकी दर क्या होगी? तो दर इज इक्वल टू गुना -1 गुणा 100 बटे समय। अगर समय पूछ रहा है तो समय इज इक्वल टू गुना -1 इंटू 100 बटे दर। यही तो फॉर्मूला है ये। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया। देखो दर इज इक्वल टू गुना -1 इंटू 100 बटे समय, समय इज इक्वल टू गुना -1 इंटू 100 बटे दर। अब देखो एक और फॉर्मूला, जब कोई धन जब कोई धन t1 वर्ष में, जब कोई धन t1 वर्ष में अपने का n1 गुना और t2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए, तो जब समय इज इक्वल टू t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1। यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो अब करेंगे हम क्या? अब करेंगे हम क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तुम खुद कहोगे भाई क्वेश्चन मुझे बेस्ट लगे, मैं इन क्वेश्चन जो करूंगा, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं अब मतलब साधारण ब्याज से कर दूंगा भाई। अब मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, साधारण ब्याज इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तुम भी कहोगे भाई क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज़्यादा लो भी नहीं ज़्यादा हाई भी नहीं, और समझ में आ गए जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, पहला मतलब क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रुपए 2000 की एक धनराशि 10% वार्षिक दर से वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या था? मूल दर
समय बटे 100, ठीक है। पी मतलब मूलधन, मूलधन कितना है हमारा, तो ऐसा ही निकालने में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है खाली 2000। आर मतलब दर कितनी हमारी, दर कितनी हमारी 10%, गुणा समय कितना है, समय मतलब वर्ष समय तिथि में दी जाए वो 5 बटे 100। अब तुम्हें काटना बताओ, जिस संख्याओं के पीछे जीरो दो, कुछ किसी के पीछे जीरो, इसके पीछे तो ये जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। अब ये जीरो बची, ये जीरो गई भाई, ठीक है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो, 5 का ये कहाँ बची 200 और बची 5, 200 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये रही। 5 वर्ष का ब्याज कितना निकला हमारा 1000 रुपये, ठीक है भाई। 5 वर्ष का ब्याज कितना निकला हमारा 1000 रुपये। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ जिनका फॉर्मूले में जिनके मान रखने थे वो रख दिए, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा भाई राइट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए थोड़ा यार उसको साइड में कर देना, इन चीजों को समझना, जो तुम्हारी मेन जो चीजें उनको समझ के चलना। देखो 1500 रुपये, पी कितना है हमारा 1500, साधारण ब्याज की 5% की दर से, ये आर है हमारी, वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत, 5 वर्ष मतलब टी है हमारी, के लिए उधार दिया गया। तो 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा, वह धन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं, 5 वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा। सबसे पहले कितने रुपए कितने थे, मूलधन कितना है हमारा, पी इज इक्वल टू 1500, उसमें ब्याज लगाई 5 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो प्लस ही तो होंगे भाई वो, जितने साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और उसको क्या कहते हैं हम, मिश्र धन। ये थोड़ी चीज समझने की है, 5 वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा, बताओ भाई। मान लो 1500 रुपये दिए हैं, 1500 रुपये दिए हैं, 5 वर्ष के अंत में उसकी ब्याज जो 1500 की ब्याज है 500 आ गई, तो भाई वो उसी के अंत में जो ब्याज और वो जो मूलधन है उन्हीं को तो पूछ रहा है, 5 वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा, यही तो टॉपिक है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो पी कितनी हमारी ये है, पी इज इक्वल टू 1500 और आर इज इक्वल टू 5%, टी इज इक्वल टू 5। तो फॉर्मूला तो हमारा यही था, मूल दर समय बटे 100, 5 थे 25 बार, नहीं 20 बार, 5 थे 20 बार, 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौको 20, 4 से कितनी बार गया ये, 4 थी 12, 4 थी 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पन्ना 20, 375। इसका जो P मतलब SI इज इक्वल टू 375। दोबारा मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 का भाग दो 1500 में, 1500 बटे 4 आई, ये 2 से कटी, ये 750 थे, 750 दूनी तो 1500, इसको 1 से काट, इसको 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 325, हाँ 750 में भाग दो भाई 2 का, 2 तिया 6, 1 5, 2 7 14, 1 2 बने 10, 375 आ रहा है भाई, ये कैसे 2 तिया 6, ठीक है, 1 2 7 14, हाँ ठीक है भाई, 375 ही आया, 375 इसका वो निकल के आ गया। अब हमारा 375 तो ब्याज है और 1500 क्या है हमारा, 1500 क्या है मूलधन मतलब P 1500। अब वो 5 वर्ष के अंत का ही तो पूछ रहा है, 5 वर्ष का ही और 5 वर्ष ये, यही तो इसी 5 वर्ष का तो पूछ रहा है। क्या हुआ मतलब वही तो पूछ रहा है, 5 वर्ष के अंत में वह दर कितना हो जाएगा, ब्याज सुंधा ब्याज के साथ वह दर कितना हो जाएगा। पहले तो 1500 था, लेकिन वो 5 वर्ष के अंत में वह दर कितना हो जाएगा ब्याज के साथ, तो 1500 प्लस 375, 5 7 8 1, ठीक है भाई 1875, कितना है 1875, ठीक है भाई। समझ में आ रही है ना कोई चीज, ये चीज बताओ समझ में आ रही है नहीं। अब देखो, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर से, हमें दर पता नहीं है लेकिन हमारी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला याद आया नहीं? दर वाला गुना वाला, बताओ भाई, ध्यान आया या नहीं? ये क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में आया था, जो कि अभी चल रही, ये क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब इसलिए रिलेटिव आया था। लेकिन ये अप्रैल में जो पेपर हुए थे कांस्टेबल के 60,244 भर्तियां थी, यही सेम क्वेश्चन आया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है भाई, क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा यार, मुझे रुको थोड़ा भाई। ये क्वेश्चन यहाँ तक है वो मतलब साधारण ब्याज। सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं भाई, तो मैं कहा करने को कट्टा डालने को चून को उन गेहूँ को कट्टा डाल के आयो। तो भाई यह क्वेश्चन है, गलती गैल छोड़ना पड़ को, कोई दिक्कत ना हो। देखो 100 कहाँ डाल के ज्यादा 3 किलोमीटर दूर। देखो साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, हमारा फॉर्मूला क्या था, दर इज इक्वल टू गुना माइनस 1 इंटू 100 बटे समय। ये समय फॉर्मूला लगा देना है। दर इज इक्वल टू मतलब आर, दर इज इक्वल टू गुना मतलब कितने गुना है, 2 गुना, तो 2 माइनस 1 गुणा 100, समय कितना है 5 वर्ष। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 मल्टीप्लाई 100 बटे 2, 2 से 50 बार। ठीक है भाई, दर कितनी निकल के आई हमारी 50%। अरे यार 250, ये 5 नहीं था भाई यार, सब काम। दर कितनी है 20%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन को इंसॉल्व, एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह 13 गुनी होने में कितना समय लेगी? फॉर्मूला याद आया है नहीं? फॉर्मूला याद आया नहीं? ज्ञात करना है हमें T2, T1 कितना हमारा 20 बटे T2 हमें ज्ञात करना है। और 7 गुनी 7 माइनस 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 13 गुनी 13 माइनस 1। ठीक है भाई, ये आया 6 और ये आया हमारा 12, यही होगा ना? बताओ भाई, आते हुए लग जाएगा कोई? देखो T1 हमारा ये होगा, कोई धनराशि 20 वर्षों में T1 7 गुना तो N1, तो 13 गुनी होने में कितना समय, मतलब T2 तो निकालना था हमें। ठीक है भाई, तो 20/T2 इज इक्वल टू 6/12। यह हम 2/4 कर सकते हैं, 2 तिया और 4 तिया 1/2। ठीक है भाई, और 20 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। T2 इज इक्वल टू 40, T2 बीस दूनी 40, 13 गुना होने में कितना समय लेगी 40 वर्ष का। धर्म दे बताएंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज कितना आ रहा 252 है, तो वार्षिक दर क्या है? सबसे पहले हम PRT निकालते हैं बटे 100, मतलब ऐसा इज इक्वल टू, अब हमें क्या पूछ रहे, दर के लिए हमारा R है, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 बटे T वो P इंटू R, P इंटू T, क्योंकि हमें R तो पूछ ही रहा है। अब निकालो साधारण ब्याज SI इज इक्वल टू, SI इज इक्वल टू कितना आ रहा है 252। ठीक है भाई, और P कितना है हमारा, मूलधन कितना है हमारा 1600, समय कितना है T इज इक्वल टू 2 वर्ष 3 महीना।
महीने को साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 सही 3/12 कर लेंगे। महीने में कितने कितने साल में कितने महीने होते हैं, 12। अगर ये 3 दिन होता तो दिन के बदले 365 दिन लिखते, क्योंकि एक साल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो 12 24 और 3 27, 27/12, इसे काट दो, 9 ये 4 समय इक्वल टू 9/4। अब फॉर्मूला को लगा देते हैं। आर इज इक्वल टू ऐसा ही कितनी है, 252 गुणा 100 बटे मूलधन के वो कितनी है हमारी 1600 मल्टीप्लाई टी कितनी है हमारी 9/4, 9/4। इनको इसमें मल्टीप्लाई 4 चक्कू 16, 400, ये 400 होगी तो 100 थे 4 बार। ठीक है भाई, तो 4 छिंगे 24, 4 चक्कू 4 × 3 = 12, 4 छिंगे 24 बची 1, 4 × 3 = 12। ठीक है भाई, 63/9, क्योंकि ये 9 से 9 7 63, 7% है। काटो भाई, बताओ, काट तो लोगे ना। ठीक है भाई, ये सबसे बेस्ट जो सबसे चीज़ है, तुम ये बताओ समझ में आ रही है? आएगी क्यों ना, सबसे पहले तो आएगी क्यों ना? तुम में कोई कमी है? मुँह में कमी बताओ। अगर तुम्हें ऐसी लग रही है कि भाई तुम पढ़ाना ना आ रहा हो, तुम मुँह में कमी बताओ भाई, मैं आप सुधार करूँगा। तुम पे तो पता चलेगी मुँह में कहाँ कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलो। देखो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन देखो। ₹800 का 2, मतलब सबसे पहले अब तो देखो हमने छोटे लिए उससे मतलब 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद तुम सिंपल इंटरेस्ट करना ही छोड़ दोगे भाई, हलवा कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। ₹800 का 2 वर्ष का जो मिश्रित धन है वो है 920। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रित धन ही क्या होगा? मिश्रित धन तुम्हें पता है किसे कहते हैं? मिश्रित धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्रित धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, 2 वर्ष का जो मिश्र धन कितना है हमारा 920 है, 920 है। मूलधन कितना है हमारा 800। साधारण ब्याज हमें निकालनी है, तो P मतलब मूलधन कितना है हमारा, P मतलब 800, 800 ये तो रहा, इंटू दर हमें पता नहीं है, दर मतलब R, इंटू समय कितना है 2/100, 100/800, 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 920 इज इक्वल टू 800 प्लस 8 दूनी 16R, 16। इधर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो प्लस है तो माइनस में से पक्षांतर करने, चलो लिख देता हूँ मैं, पक्षांतर करने पर इसको मतलब ये नहीं आएगी, क्योंकि ये तो इसके साथ है, प्लस है, इसके आगे ये 800 को इधर ले आएंगे तो माइनस के मतलब 920 माइनस 800 इज इक्वल टू 16R। कितनी बची बताओ भाई? 920 में थे 800 गए तो कितने बचे? 0 6, बताओ भाई 6 बचे, क्या बचे हैं बताओ? मुँह पे न घटाना और दिए तुम्हारी तो जब कहूँगा यार। ठीक है, 16R, R इज इक्वल टू R जिसके पास उसे नीचे में लिखते हैं हर में, और इसको 12, वो 16 है ना, 120, 8 थे 60 थे, 15 थे, वो 30 थे, 30 थे और 4 थे, 15 थे जो 2 थे, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 आएगा, 7.5%। चलो भाई हो गया क्वेश्चन। ब्याज की दर 3 वर्ष की वृद्धि और हो रही है भाई, 3 वर्ष की वृद्धि, 3 + 7 सही 1/2 इज इक्वल टू 10 सही 1/2। नई दर इज इक्वल टू 10 सही 1/2। समय हमारा क्या है, समय वही निकालना है हमें 2 वर्ष का, समय इज इक्वल टू 2 वर्ष, और मूलधन वही है, मूलधन इज इक्वल टू 800। ठीक है भाई, मूलधन इज इक्वल टू 800। अब हमें क्या लिखाना है, नया मिश्र धन। तो मिश्र धन इज इक्वल टू 800
800 है ना, प्लस साधारण ब्याज कितनी है 800 प्लस, और हमें नहीं निकालने पी मतलब मूलधन 800 गुणा आर मतलब दर, और दर हमारी ये निकली थी ये वाली नई दर, पुरानी दर ये है 3% की वृद्धि करवा रहा है ना, तो 3 हमने ऐड कर दिया तो 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 गुणा, उसके बाद क्या है समय 2/100, तो इसको तो 10 दूनी 20 और 21, 21/2 गुणा 2, ये वाली 2, इसको यहीं से यहीं काट दी, बची क्या 100/800, 8 गुणा 21 मतलब मिश्र धन ए इज इक्वल टू 800 प्लस 8 है, 8 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे 8 का 8 दूनी 16, 168, अब इसको जोड़ दो 968 आएगा, 800 968, नया मिश्र धन 968। भाई कोई प्रॉब्लम आई हो तो इस क्वेश्चन के अंदर बता देना। भाई तुम्हें एक चीज़ बता दूं मैं, भाई क्लास ले रहा हूँ इसे साफ करूँगा, फिर संग संग एक और क्वेश्चन लेकर उसे लिखूँ, फिर स्वाप करना भाई, कब 10 मिनट 20 मिनट की भी वीडियो बनाऊंगा ना, वहाँ में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाए, उसके बाद भी एडिटिंग करूँगा, कटिंग करूँगा भाई, जो देखो कट्टा लेने गया हूँ, अब वीडियो लेकर रहूँगा, फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आ करेंगे तुम्हारे पास, मैं जैसे कह दूँ ना पीछे जाए कैमरा बंद करूँ फिर चालू करूँ, तुम्हें डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा ना वो भाई तुम्हें सब कट पीट के जो भी तुम्हारी मेन चीज़ आएगा वो आवे हिसाब है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सपोर्ट कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहे हो भाई ड्रेस फ्रेश है और यार देख के कोई चौक है ना, क्योंकि अगले दिन क्लास ले रहे हैं, क्योंकि भाई उस दिन मुझे काम पड़ गया था, तुम देख ही रहे थे भाई, कभी कोई बुला रहा है कभी कोई बुला रहा है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक धनराशि का 4%, माना धनराशि क्या है हमारी पी है, माना धनराशि पी है, चलो ठीक है, 4% वार्षिक दर, 4% मतलब दर है, दर मतलब आर 4% है, और साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज है समय इज इक्वल टू 3 वर्ष, ठीक है। उसके 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है 1000 कम है, तो वही दर जो है उसके नेक्स्ट पार्ट में लग जाएगी, मतलब दूसरी दर, दूसरी दर भी हमारी 4% है, क्योंकि वो क्या कह रहा है 5 वर्ष के ब्याज से 1000 कम है, समय एक्सचेंज हो जाएगा हमारा, समय 5 वर्ष, और वो हमारा धनराशि जो है वो पी ही रहेगी, मूलधन जिसे कहते हैं धनराशि मतलब मूलधन, वो कितना रहेगा हमारा पी ही रहेगी। और देखो कितना कम है 1000 कम है, इसको हम इस तरीके से करेंगे क्योंकि इससे ये कितना कम है 1000 कम है, तो इसमें से इसको माइनस करके इस इक्वल टू में क्या करेंगे 1000, ठीक है भाई। इसमें से इसको घटाकर इसको कह सकते हैं, ये समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं इसे हम, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है भाई। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ये जरूरी भी नहीं है लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो तुम क्वेश्चन से समझो, एक धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज है उसके 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है 1000 कम है, जो 3 वर्ष का ब्याज है और जो 5 वर्ष का ब्याज है इतना कम है 1000, तो 5 वर्ष में से 3 वर्ष को घटाओ इज इक्वल टू में 1000, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्याज को कर लेते हैं, ब्याज का क्या मतलब होता है साधारण ब्याज PRT अपॉन 100, ठीक है भाई। सबसे पहले हम इसको पी कितनी है हमारी, पी की पी है जय श्री राम, आर हमारी 4 ही है और 5 ये वाला बटे में 100 माइनस ये क्या है हमारा P4 3, P × 4 × 3 बटे 100
इज इक्वल टू 1000, ये वाला 1000 जो है, ठीक है। इसमें से इसे घटाएंगे तो इसमें से इसे घटा दें 100, ये तो हमारा बराबर है, तो 5 को 20p, देखो 5 को 20, 20 को गुणा p से करेंगे तो 20p माइनस 4 × 3 = 12p इज इक्वल टू, बटे में 100 भी तो आएगा, बटे 100, 1000, ठीक है भाई। अब इसमें सब इसे घटा दो भाई, 20 में से 12 गए, 20 में से 12 गए तो कितने बचे 18, 20 में से 12 गए तो कितने बचे 18, नहीं 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8p बटे 100 इज इक्वल टू 1000। p निकालेंगे हम तो 1000 गुणा 100 बटे 8, 2 चक्कू, और ये है 25 चक्कू 100, 2 चक्कू 25 चक्कू, और 2 से काटेंगे तो 500 बार, 25 पन्ना 125, 125 00, ठीक है। 125 00 मतलब 12,000, इसकी जो मूलधन है वो कितना निकला हमारा 12,500। भाई देखो क्वेश्चन समझो, मैं करना चाहता तो उसे थोड़ी ही देर में कर सकता, लेकिन तुम्हें मैंने एक एक स्टेप बताई, एक एक स्टेप को वो करके दिखाया है। भाई तुम समझो, सिर्फ तुम समझो यार। मैंने देखो अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम्हें मूल दर समय और दे रखी है और तुम्हें खाली साधारण ब्याज पूछ, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं यार। ये आया था रेलवे ग्रुप डी 2025 में, जो अभी चल ही रहे हैं शायद, रेलवे ग्रुप डी 2025 का है भाई। अब ऐसे क्वेश्चन बनने हैं तो तुम्हें तो सीखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक धन पर 7% वार्षिक दर पर, दर मतलब आर हमारी ये है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष मतलब टी हमारी ये है, ब्याज मतलब ऐसा ही हमारा ये है, तो कितने वर्षों में 1800 ब्याज प्राप्त होगा, ऐसा ही हमारा ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। आर कितनी हमारी 7%, और समय कितना है टी मतलब 3 वर्ष, ऐसा ही कितनी हमारी साधारण ब्याज मतलब 1500, और निकालना क्या है इसमें, तो निकलेगा हमारा मूलधन। क्या निकलेगा मूलधन, तो PRT अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू SI। पी कितनी हमारी पता नहीं है, आर कितनी है 7, टी कितनी है 3 वर्ष, बटे 100 इज इक्वल टू SI कितनी हमारी 1500। ठीक है, यहाँ तक कर लो सबसे पहले तो। और अब निकालनी हमें P इज इक्वल टू, इसमें इसका मल्टीप्लाई 1500 गुणा 100 बटे 7 गुणा 3, 3 पंजे 15, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 500 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 500 और 00 बटे 7, P हमारी ये निकल के आ गई। ठीक है, मूलधन हमारा कितना निकल के आया 50,000 बटे 7। अब देखो कितने वर्षों में, इसे हम T1 कह सकते हैं और इसे हम R1 कह सकते हैं। अब देखो R2 क्या है हमारा, R2 हम साथ ही निकाल के चलेंगे, T2 हमें पता नहीं है, T2 हम पता करेंगे क्योंकि कितने वर्षों में। और P कितनी है हमारी, P हमें पता है, ये निकाली है, अभी निकाली हमने 50,000 बटे 7, और PRT निकल गई हमारी। और ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा इसका 1800, वही फॉर्मूला लगा दो इसमें। P कितनी है हमारी, PRT मतलब PRT बटे 100,
ठीक है, इसमें R1 ये T2 वो R2 T2 ये T जो भी है, मतलब इस तरीके से आपको कर लेना है। P कितनी हमारी P ये है 50,000 बटे 7। R कितनी R2 7 है इंटू T2 कितनी हमारी पता नहीं है बटे 100 इक्वल टू ब्याज कितनी हमारी 1800। 7 से 7 कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है भाई, तो T2 मतलब T2 50,000 T2 500 है हमारी इज इक्वल टू 1800। T2 निकालेंगे हम तो 1800 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 15, 18 में से 15 गए तो 3 बटे 5 वर्ष में। जो समय जो निकल के आया हमारा समय, वो कितना निकल के आया 3 सही 3 बटे 5 या 3.6। ठीक है भाई, देखो समय ही तो पूछ रहा हमारा, समय ये निकल के आ गया। और एक और तरीका बता दूं मैं तुम्हें, एक और था, शायद नहीं है, शायद नहीं क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है वो। सबसे पहले तो भाई तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता आपकी समझ में ना आई हो। नंबर मतलब सिंपल इंटरेस्ट की तुम्हें अच्छी नॉलेज हो जाएगी। एक फॉर्मूला था, A2 A1 PR2 T2 PR1 T1, इस तरीके से लिए। R2 कितना था हमारा 1800 जो कि ये रहा, और A1 कितना हमारा 1500 इज इक्वल टू PR2 कितनी हमारी 7 इंटू T2 कितनी हमारी, T2 की हमें पता नहीं है भाई, बटे P भी नहीं पता था, R कितना हमारा 7 है, T1 कितना हमारा, R1 कितना हमारा 7 है और T1 कितना हमारा 3 है, 3 वर्ष। ये सॉल्व करना था हमें। 7 से 7 गई, P से P गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे T2 इज इक्वल टू बटे में 1500 आएगा, क्योंकि इसके इसमें मल्टीप्लाई में 1500, ये 3 मल्टीप्लाई 1800, 3 पंजे 15 और 2 जीरो से 2 जीरो, 5 15, 18 में से 15 के तो 3। वो यहीं से, ये क्वेश्चन यहीं से यहीं होगा, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। ठीक है भाई, देखो तुम्हें समझ में आना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मैं 2 चीज़ तुम्हें बता दी, दोनों में से मुझे नहीं लगता आपको कोई एक भी समझ में ना आई हो। आई होप तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी फंसते हैं। ये क्वेश्चन आया है एसएससी CHSL में, एसएससी CHSL में क्वेश्चन आया था, ये लिख देता हूँ, एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले एक धनराशि, माना धनराशि P है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और करते जाओ। माना एक धनराशि P है, माना एक धनराशि इज इक्वल टू P है। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई 3 वर्ष में, समय इक्वल टू 3, वह अपने की 3 वर्ष में वह अपने की 5/4 गुनी हो गई। इसका मतलब ये मिश्र धन निकला, मिश्र धन
मिश्र धन, वह अपने की मतलब पी माने हमने पी इंटू 5/4 गुनी, ठीक है। मिश्र धन इक्वल टू ये मतलब ए, ठीक है भाई। गुजारते ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ब्याज की क्या निकालनी है हमें, वार्षिक दर कितनी होगी। सबसे पहले तो हम मिश्र धन का क्या फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ए मतलब मिश्र धन, पी मतलब मूलधन और एस आई मतलब साधारण ब्याज। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, पी इंटू 5/4 इज इक्वल टू पी की हमें पता ही नहीं, पी प्लस एस आई। एस आई मतलब सिंपल इंटरवल मतलब साधारण ब्याज, तो पी आर टी अपॉन 100, ठीक है भाई। इसको ऐसे कर लेते हैं, पी कितनी हमारी पता नहीं है, आर की भी हमें पता नहीं है, टी लेकिन हमें पता है, टी हमें लेकिन पता है 3 वर्ष बटे 100, ठीक है भाई। यहाँ से हम तो 5p/4 क्वेश्चन को आगे करते हैं हम। थोड़ा साधारण वो बना लेते हैं। 5p/4 देखो, 5p/4, इस p को हम इधर ले आएंगे, इस p को हम क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे। क्या करेंगे, इस p को हम इधर ले आएंगे, प्लस की है तो इसे माइनस में जाएगी, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के p इज इक्वल टू, ठीक है भाई। प्लस की इधर जाएगी तो माइनस में, तो इनका मल्टीप्लाई देखो, p इंटू आर इंटू 3/100 बटे 100। चलो क्वेश्चन हम पूरा करेंगे थोड़ा भी। तो 5p माइनस 1/4 4p इज इक्वल टू पी आर 3/100, ठीक है भाई। 5 में से 4 गए तो 1p, तो मतलब p/4 इज इक्वल टू पी आर इंटू 3/100। ये p निकालनी है हमें, तो सबसे पहले हम r निकालते हैं, दर पूछ रहा है ना, तो r इज इक्वल, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, देखो अब दोबारा और एक कुछ बार और बता दूँ, किताब में तो भाई बहुत थ्योरिकल लिख रहा है, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। देखो ये भी पक्षांतर किया हमने, यहाँ पर आ गई, ठीक है। प्लस में है तो माइनस, पक्षांतर करने पर ये चीज मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इसी वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट की मैं पहले ही बता चुका हूँ। हर एक चैप्टर में इस चीज को बताता हूँ मैं, प्लस की तो माइनस में, माइनस की तो प्लस में। लेकिन जो प्लस की पहली वाली जो संख्या होती है ना, उस प्लस माइनस को लेते हैं। अगर आपके आगे प्लस माइनस हो उसको नहीं लेंगे, उसके जो पहले पड़ता है उसको लेते हैं। ये यहाँ पर हमें 5p माइनस के p करके इक्वल टू PR3/100 ये उतार लिया, चलो ठीक है। और यहाँ से हमने ये घटाया हमने, तो 5p में से p बची, p अपॉन मतलब 5p में से 4p की तो 1p तो बची बटे 4 इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू 3/100। अब हमें निकालनी है r, दर निकालनी है, तो r निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में और ये 4 3 और p, तो इनको मल्टीप्लाई में नीचे लेंगे, 4 3 और p हर में। अब देखो मल्टी और कौन सी है, p इंटू 4, p इंटू 100, p इंटू 100, p से p गई 25×100, तो r इज इक्वल टू 25/3, r इज इक्वल टू कितना आया 25/3, 25/3, 3×8 24, 3×8 25 से मतलब 24 का तो 1/3, दर कितनी निकल गई 8 से 1/3। देखो 8 से 1/3 हमारी दर निकली। क्वेश्चन भाई समझ में आ रहा है नहीं ये बताओ। सिर्फ हमारा इससे ही हो गया पूरा क्वेश्चन, इससे बताओ भाई हुआ है नहीं, तुम बताओ, मैं नहीं कह रहा ये चीज, तुम बताओ कि ये क्वेश्चन जो इन्हीं से हुआ है या अदर किसी चीज से किया है मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या नहीं तो यहीं पे क्लास खत्म, देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राधे श्याम ने रुपए 10,000 12% वार्षिक ब्याज से 5 वर्ष के लिए उधार लिए। सबसे पहले राधे श्याम ने मूलधन मतलब P इक्वल टू 10,000 रुपये। दर कितनी है हमारी, दर मतलब R 12%, समय T इक्वल टू कितना हमारा 5 वर्ष। ठीक है भाई, के लिए उधार लिया। नगेश ने 5,000 रुपये, ये हमारा क्या कह सकते हैं इसे हम, P1 R1 T1। नगेश ने 5,000 रुपये मतलब P2 5,000 रुपये 20 वर्ष T2 20 वर्ष के लिए उधार लिया। यदि दोनों अपनी अपनी समयावधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो नगेश ने किस दर पर राशि उधार ली थी। यह आया था एयरपोर्ट ग्रुप बाई 28 अक्टूबर से 1 की 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको देखो बराबर में आ रहा ना समयावधि दोनों, कहाँ गई समान तो जो समान तरीके से रखते हैं P1 R1 T1 अपॉन 100 इक्वल टू P2 R2 T2 अपॉन 100। P1 कितनी है हमारी 10,000, R1 कितनी है हमारी 12, T1 कितनी है हमारी 5 बटे 100 इज इक्वल टू P2 कितनी हमारी 5,000 रुपये, R2 कितनी हमारी 20, R2 में पता ही नहीं है, समय कितना 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो बटे 2 जीरो से 2 जीरो बटे 12 पर 60, 60 तो हमारी ये और 2 जीरो ये रही, 1 2 इज इक्वल टू ये कितना हमारा 20 मतलब 5 दूनी 10, 1 जीरो 2 जीरो, ये हमारी है R2 1000। ठीक है भाई, अब R2 निकालेंगे हम तो 6,000 बटे 1000 सिंगे 6, तो दर जो निकल के आई हमारी नई दर मतलब R2 इक्वल टू 6%। R2 को दिन निकल गया हमारी 6%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं भाई। देखो आ रहा है तो तुम देखो, नहीं तो नहीं आ रहा है तो मत देखो। मुझ में कमी बताओ भाई, कोई कमी बताओगे तो मैं अपने आप में थोड़ा और बदलाव लाऊंगा, थोड़ी और मेहनत करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सतेंद्र 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, सतेंद्र 5,000 रुपये P 2 वर्ष के लिए, T दर R वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस पूरे सौदे में सतेंद्र को कितना लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सतेंद्र ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर पर उधार लेता है। सतेंद्र 5,000 रुपये 2% वार्षिक दर के पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता तथा तत्काल, जैसे आज ही हमने पैसे लिए और आज ही किसी दूसरे को तथा तत्काल किसी दूसरे व्यक्ति को दर में इंक्रीज कितना कर दिया 2.5%। उसने क्या कर दी, दर बढ़ा दी। वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो इस पूरे सौदे में सतेंद्र को कितना लाभ मिलेगा। आपको क्या है, इस दर में से इस दर को क्या कर देना है, घटा देना है। इस दर में से इस दर को क्या कर देना है, घटा देना है। 6 सही 1/2 माइनस 4, तो 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 और आधा ये रहा, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2%। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ समझ है। अब देखो P कितनी हमारी, P कितनी हमारी 5,000 रुपये, R कितनी है, R हमारी वो रही 5/2, T कितनी हमारी 2 वर्ष, वही ब्याज निकाल लो फिर, साधारण ब्याज 5,000
गुणा 5/2 गुणा 2/100। 2 से 2, 2 0 से 2 0, 5 25। 250 रुपये का लाभ हुआ। और दूसरा तरीका बता दूँ तुम्हें ना, देखो 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से ना उधार लिए, तो सबसे पहले इसका ब्याज निकालो। 5,000 गुणा 4 गुणा 2/100। 2 0 से 2 0, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो कितना है 400। ठीक है भाई, पहला ब्याज। अब सेकंड, दूसरे में क्या होता है, उधार लेता है तत्काल मतलब वही धन 5,000 रुपये गुणा दूसरे 6 से 1/2, 6 दूनी 12, 12 और 1 13/2, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से 2 कट गए, 13 पन्ना 65, और ये 0। उसने दूसरे को जो दिए उसके उस पर कितना ब्याज आया, 650। दूसरा ब्याज 650 है। पहला जो ब्याज है वो 400 हमारा, ये वाला। तो उसको लाभ कितना हुआ, दूसरे ब्याज में से पहले ब्याज को घटाओगे तो जब तो आएगा 250। 0, 5 की 5, 6 में से 4 गया था 2, तो इसमें भी हमारा 250 होता है। क्वेश्चन को तुम समझो, को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। तो मैं आपको 2 तरीके बता दिए ना, में से आपको 2 क्वेश्चन मतलब तुम्हें ये लग रहा हो कि मुझे ये तरीका बढ़िया लगा तो उस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो मैं तो ये कहूँ दोनों तरीके समझ लो। अगर वो नहीं आ रहा तो उससे करो। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर और चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि का ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है। किसी राशि का जो ब्याज है, माना मूलधन P है, माना मूलधन P है। किसी राशि का जो ब्याज है मूलधन का 4/9 है। 4/9 है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 4/9 है, मूलधन का 4/9 है, तो साधारण ब्याज क्या हुआ हमारा, P इंटू 4/9। जय श्री राम। P इंटू 4/9। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के समय ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, माना हमें समय पता नहीं है, हमें दर भी नहीं पता है, तो माना दर इक्वल टू R रखेंगे ना, तो हम समय इक्वल टू भी R रखेंगे। अगर माना हमने दर इक्वल टू X रखा है तो समय इक्वल टू भी हम X ही रखेंगे। तो माना कहाँ पर गए, दर हमें पता नहीं है, दर मतलब R, दर इक्वल टू R, और समय बराबर दे रखा है ना उसने, समय T इक्वल टू R रखेंगे, हम T नहीं रखेंगे क्योंकि वार्षिक दर की बराबर है वो। अगर हम X रखेंगे तो X रखना पड़ेगा, Y रखेंगे तो माना दर हमने X रखा है तो इसको भी X रखेंगे। अगर हमने देखो हम खुद से हम 4 5 6 तो रख नहीं सकते, अगर हम 4 भी रखेंगे तो यहाँ पर हमें 4 रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को अब करें, ठीक है भाई। P/T/100, तो मतलब P/T/100 इक्वल टू SI। हमें P दे रखा है, P हमें पता ही नहीं है, R भी हमें पता नहीं है, और T इक्वल टू भी R है हमारा बटे 100। SI कितना है हमारा, 4P/9, 4P/9। चलो ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 400P इज इक्वल टू 9P/R, मतलब 9 गुणा P गुणा R² हो जाएगा ना, ये R²। चलो ठीक है, दर के बराबर है तो ब्याज की दर क्या है, तो R², दर है तो मतलब R, तो R² इज इक्वल टू 400
पी बटे 9p, 9 गुणा पी, तो पी से पी कट गई, ये इसको हम वर्गों को में इधर ले आएंगे तो आर इज इक्वल टू 20/3। कितना आएगा? 20/3 आना चाहिए था यार। चलो हम तो क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, इसमें कैसे यार आओ। देखो 20 अगर हम यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग निकालेंगे तो इसको तो 20/3, पी से पी कट गई तो आर इज इक्वल टू 20/3, क्योंकि ये यार हमारी यहाँ पर पहुँच जाएगी। अगर हम देखो इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9। आर निकालेंगे तो इसका हम इधर कर देंगे तो 400/9, तो आर इज इक्वल टू इसका 20, 400 कितना है 20 और 9 कितना है 3, इसका इसमें मल्टीपल 9 3 6 18, 20 में तो 18 गए तो 2/3। दर हमारी कितनी निकल के आई? 6 सही 2/3। देखो क्वेश्चन को समझो यार। सबसे पहले तो मैं ये मान धर के चलोगे ये चीज़ ऐसे है या नहीं, इस चीज़ को समझो पहले तो। देखो माना किसी राशि का जो ब्याज है, वो जो ब्याज है मूलधन का 4/9, अगर हमें मूलधन नहीं पता है तो उसको माना कर दो ना। माना मूलधन पी है, का मतलब का मतलब तुम्हें बोर्ड मास के लिए में बताया था, का मतलब मल्टीप्लाई, तो का मतलब मल्टीप्लाई बटे 4/9। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन है तो कि थोड़ी जो कि तुम्हें मैं पैसे ही बता देता हूँ। देखो एक धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, देखो पहले एक मतलब एक धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष मतलब समय इज इक्वल टू 2 वर्ष के लिए 4%, 4% मतलब दर इज इक्वल टू 4। अगले 4 वर्षों के लिए अर्थात आगे संख्या चली तो 4 वर्षों के लिए 6%। इससे अधिक समय के लिए 4 के बाद हमें 6 नहीं दिया, लेकिन इससे अधिक समय के लिए 8% दर है। वार्षिक वर्ष जोड़ा जाता है। कुल 15 वर्षों में साधारण ब्याज रुपए 1500 हो तो वह धन क्या होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको पता क्या करना है? इसमें हमारे 3 साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग करना है, मतलब T1 T2 T3, R1 R2 R3 और P1 P2 P तो है ही नहीं, खैर P तो हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना है। इसका जो तुम्हें बता दूं सब तुम्हें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटे 100। इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऐसे क्वेश्चन, जो भी ये क्वेश्चन है ना ये तो थोड़ा कम आता है, लेकिन जो मैंने जो क्वेश्चन करा दिया ना वो ज़्यादातर आते हैं भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हें इतनी नॉलेज हो गई है अब, अगर तुमने ये क्लास ले ली तो भाई तुम्हें इतनी नॉलेज हो गई है सिंपल इंटरेस्ट की कि भाई कोई जवाब ही ना। ये अगर क्वेश्चन मतलब बता रहा हूँ, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 768 हो जाएगी? क्वेश्चन है भाई, लॉजिकली क्वेश्चन है ये। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में रुपए 520 तथा 7 वर्षों में रुपए 568 हो जाएगी? तो सबसे पहले तुम्हें पता क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। घटाने के बाद देखो 7 में से 5 गया तो 2 और 568 में से 520 गया तो 48 बचा। तो 2 वर्ष का जो निकल के आया 48, मतलब 1 वर्ष का 24, 1 वर्ष का 24, 2 वर्ष का 48 है, 2 का हम भाग देंगे 48 में तो 24 निकलेगा, मतलब 1 वर्ष का 24। उस 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले वाले में, मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब क्या निकलेगा 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो कोई धनराशि 5 वर्ष में 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आएगा। 120 में से हम क्या करेंगे, 520 में से 120 को हम घटा देंगे तो हमारा 400 निकल के आएगा। तुम कहोगे भाई 5 वर्षों वाला ही क्यों ले रहे हैं? चल क्वेश्चन को कर ही लें यार। क्वेश्चन ठीक है यार, कौन सी धनराशि
कौन सी धनराशि ब्याज, साधारण ब्याज मतलब SI से 5 वर्षों में रुपये 520 तथा 7 वर्षों में रुपये 568 है ना, 568 हो जाएगी। देखो भाई, आपको इसमें से इसको घटा देना, किसको, इसको, ठीक है। तो मतलब 5 + 7 मतलब 5 मतलब 5p प्लस मतलब मूलधन, माना मूलधन p है। ये उधर तो मैं ट्रिक के लिए बताना, ठीक है, माना खाना रहने दो। इसमें इसको घटा दो, 7 में से 5 गया तो वर्ष घटाने 2, और धन है p, और 568 माइनस 520 इक्वल टू 8, 6 में से 2 गए तो 4, 48। 2 वर्ष में 48, तो 1 वर्ष में 24। पहले वाले को 5 वर्ष होगा तो 24 का मल्टीप्लाई 5 में देंगे, 24 बनना 120, जो निकल के आया उसको उसी में से 520 में से घटा देंगे। तो 520 माइनस 120, 0 0 4, 400 निकल के आ गया। तुम कहोगे भाई ये 5 और यही क्यों नहीं, इसको ले लो भाई। 7 वर्षों में 7 को मतलब 24 का मल्टीप्लाई कर दो 7 में, 7 चौकू 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168। अब 168 568 में तो 168 घटा दो, 568 माइनस 168, 0 0 5 में देखे तो 400, ये भी 400। ऐसा नहीं है कि भाई तुम इसमें से कर रहे हो तो ये डाउट रहता है, तो ये डाउट भी हमने क्लियर कर दिया। अगर भाई तुम्हें ये वीडियो अच्छी, मैं तो ये कर रहा हूँ, अगर भाई किसी भाई ने भी ये वीडियो देखी होगी ना ध्यान तरीके से, तो भाई वीडियो अच्छी 101% लगी होगी। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। चलो भाई, थोड़ा यार सपोर्ट भी कर लो यार। तो अब तो मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है भाई, तुम्हारा सपोर्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे चलते रहो। राम राम, हर हर महादेव।